कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का अपने स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकेंड के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का पेपर सेकंड, भारत के सांस्कृतिक इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियों से बनने वाले आपके वह प्रश्न जो कि आपके गत वर्षों में बार बार पूछे जा चुके हैं तथा हर वर्ष पूछे जाने की उन प्रश्नों की संभावनाएं होती हैं। और आज जो प्रश्न हम देखने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके अति लघुरात्मक प्रश्न। इस पेपर के आपकी आगामी परीक्षा 2024-25 के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे निबंधात्मक प्रश्न, उसके ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं। वो मॉडल पेपर आपका बन चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट पर कि सर इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी लेके आए, तो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए आज हम इसके अति लघुरात्मक प्रश्न देखेंगे जो कि आपके 2-2 अंक के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उन्हें बता दूं जो विद्यार्थी निबंधात्मक प्रश्न देखना चाहते हैं, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं वो, और उन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पास होना चाहते हैं तो ठीक है, आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप वो प्रश्न पढ़ लेते हैं, मैंने 10 से 12 प्रश्न वहाँ पर बताए हुए हैं, बस आप उनको पढ़ जाइएगा और आप आसानी से पास हो जाएंगे। ये प्रश्न जो आज हम बात करने जा रहे हैं, जिनकी डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपके अति लघुरात्मक प्रश्न। अब देखिए अति लघुरात्मक प्रश्नों की क्या जो बातें हैं पहले वो आप समझ लीजिए। देखिए आपके अति लघुरात्मक प्रश्नों की अगर बात करें तो आपके भारत के सांस्कृतिक इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियां और आपके सारे यूनिट को मिलाकर अगर हम शॉर्ट्स क्वेश्चन बनाएं जो कि आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो वो कम से कम आपके 300 से 400 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। और अगर 300-400 क्वेश्चनों में से हम मोस्ट देखें तो वो कम से कम बनते हैं 200 प्रश्न। कितने? 200 प्रश्न। और इन 200 प्रश्नों में से हम वह प्रश्न देखें जो कि आपके गत वर्षों में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मिनिमम बनते हैं कम से कम 100%। यानी कम से कम आपको अगर शॉर्ट्स प्रश्न सारे सही करने हैं तो कम से भी कम आपको 100 के एवरेज में प्रश्न पढ़ने होंगे, 100-150 के एवरेज में आपको याद करने होंगे। तो ये समझ लीजिए आज जिन प्रश्नों का आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो रहने वाले कम से कम आपके 50 से 60% के एवरेज में रहने वाले हैं। और इनमें से अधिकतर प्रश्न वे हैं जो कि आपके 2018 से लेकर 2021-22 तक बार बार पूछे जा चुके हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा में बार बार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी संस्कृति है, सभ्यता है, दोनों में अंतर है, स्वामी विवेकानंद के बारे में, और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि हाँ होते हैं, फिक्स ही होते हैं। ये तो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं। लेकिन आशा करता हूँ कि हम जिसकी जो सेकंड क्लास लेके आएंगे उसके अंदर और भी हम 100 क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी प्रश्न बाहर से देखने को ना मिले। कुछ प्रश्न बाहर से आ सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि जो अति लघुरात्मक प्रश्न होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। फिक्स या मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं हम निबंधात्मक प्रश्नों की, जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि अति लघुरात्मक प्रश्नों का कोई अंत नहीं है, वो कैसे भी प्रश्न बन सकते हैं। एक ही निबंधात्मक प्रश्न में से कम नहीं तो 50% या फिर 40% अति लघुरात्मक बन जाते हैं। तो चलिए फिर भी हम देखते हैं वे प्रश्न जो कि आपके गत वर्षों में बार बार पूछे जा चुके हैं और आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। जिनमें से पहला प्रश्न आपका फेवरेट है और ये आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा कि संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है, या फिर संस्कृति का अर्थ बताएं, या फिर सभ्यता क्या है। तो देखिए सभ्यता के सूक्ष्म व शुद्ध व उद्धत तत्वों के रचनात्मक विकास और पल्लवन का नाम ही संस्कृति है। इस प्रश्न की जगह आपको देखने को मिल सकता है सभ्यता क्या है या फिर सभ्यता का अर्थ समझाएं। ये दोनों प्रश्न फेवरेट हैं और ये दोनों प्रश्न में से आपको एक प्रश्न 100 में से 1000% पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपको परीक्षा में जो देखने को मिल सकता है वो मिलेगा 100% सभ्यता और संस्कृति में 2 अंतर बताएं। ये वह प्रश्न है जो कि आपके लघुरात्मक भी बन सकते हैं, ठीक है। एक तो आपके होते हैं अति लघुरात्मक, एक होते हैं लघुरात्मक और एक होते हैं निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है। तो ये जो 2 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके लघुरात्मक यानी बड़े अंक के बन सकते हैं, 10-10 नंबर के भी आ सकते हैं और 2-2 अंक के भी आ सकते हैं। 2 अंक आएगा तो आपको 2 अंतर पूछ लिया यहाँ पर साफ साफ कि भाई सभ्यता और संस्कृति में 2 अंतर बात है। देखिए सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की तथा संस्कृति उसके मानसिक क्षेत्र की प्रवृत्ति की सूची होती है या फिर प्रतीक होता है। सभ्यता की नकल की जा सकती है परंतु संस्कृति का अनुसरण करना कठिन होता है। संस्कृति का संबंध धार्मिक विश्वास से होता है, जबकि सभ्यता सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित होती है। तो ये आपके हमने यहाँ पर 2 की जगह 3 मैंने आपको यहाँ पर अंतर बता दिए हैं। अगर परीक्षा में आ जाएँ तो अवश्य करके आएगा, खाली छोड़कर मत आइएगा। 2-2 अंक भी बहुत होते हैं। आगे देखिए विविधता में एकता भारतीय संस्कृति के प्रमुख विशेषताओं से आप क्या समझते हैं। अच्छा प्रश्न है, छपेगा। शुरुआत में जो प्रश्न आपको बताने वाला हूँ 10 से 5%, वो तो ऐसे प्रश्न है जो कि आपको पेपर में फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएंगे। 10 से 12 प्रश्नों के अंदर उनमें से 2-3 प्रश्न आपको जरूर इनमें से देखने को अवश्य मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको 3 प्रश्न बताए, तो इन तीनों में से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। संस्कृति सभ्यता दोनों में अंतर या फिर विविधता में भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला देखिए जैन धर्म के अनुसार जीवन और अजीवन में क्या अंतर है, ठीक है। यह जीवन है, तो देखिए जैन धर्म के अनुसार जीव चैतन्य है
चैतन्य द्रव है तथा अजीव चैतन्य रहित होता है। ठीक है, जीव होता है जो चैतन्य द्रव होता है और अजीव चैतन्य रहित होता है। जीव में चेतना होती है और अजीव में चैतन्य यानी चेतना नहीं होती, जैसे कि ठीक है आप जानते हैं इस बात को, तो जीव और निर्जीव के बारे में अच्छे से जानते हो। उपनिषद का अर्थ लिखिए। उपनिषद का अर्थ क्या? देखिए, उपनिषद का अर्थ है आध्यात्मिक विद्या का ब्रह्म ज्ञान। सिंपल सा इतना भी लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी आप बता सकते हो। आध्यात्मिकता, चिंतन तथा दार्शनिक विचार उपनिषद के मूल विषय है। और उपनिषद का सिंपल अर्थ होता है किसी गुरु के चरणों में बैठकर धर्म के रहस्य को जानना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषद का अर्थ आप ये भी आसानी से बता सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये आपको याद भी हो जाएगा। आगे देखिए, वेदांत क्या है? देखिए, ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं, वर्ड्स हैं जो कि आपके इस पेपर के अंदर बहुत सारे बनते हैं। वेदांत, ठीक है, बहुत सारे बनते हैं, तो इनको भी पढ़ के जाएगा। उपनिषद वेदांत नाम से ही जाना जाता है क्योंकि यह वैदिक साहित्य का एक अंतिम भाग है। सिंपल से इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के नाम आपको बताने हैं। तो देखिए, त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्धि है, धर्म है, संघ है। आगे इसमें आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम 2 अंक का प्रश्न आ रहा है तो हम सिर्फ इतना ही बताएंगे, आगे डिटेल हम नहीं बताएंगे। देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, 4 आर्य सत्य क्या है? तो देखिए, शुरुआत में जो आपको 10 प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये 10-15 प्रश्न, इनको तो आपको अवश्य पढ़ के जाना है, जिनके उत्तर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी फिर बाद में आपको प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, देखिए 4 आर्य सत्य क्या है? देखिए, दुख संसार दुखों का घर है। दूसरा, दुख यानी समुदाय, यानी दुखों का कारण तृष्णा है। तृष्णा बोले तो आपकी इच्छा करना, आपकी मनोकामना होती है ना किसी चीज़ के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है, हमारी जब तक इच्छा पूरी नहीं होती तब तक हमारा दुख दूर नहीं होता। अगर हम किसी चीज़ की इच्छा कर लेते हैं तो फिर वो आगे जाके अगर वो पूर्ति नहीं होती है तो उसका हमारे प्रति नेगेटिव बन जाता है, यानी दुख मिलता है हमें, यानी कि एक तरह से हमें सैड फील होता है। जैसे हम किसी को चाहने लगे और हमें ना मिले, या फिर हम किसी चीज़ की इच्छा करें, मुझे आइसक्रीम खानी है, या फिर और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे उदाहरण इसके, ठीक है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। निरोध यानी कि दुख से मुक्ति पाने के लिए तृष्णा का दमन करना, यानी तृष्णा को छोड़ना, यानी इच्छा नहीं करना। जिस इंसान की इच्छा नहीं होगी ना, उस इंसान को दुख ही नहीं होगा। पूछे क्यों? भाई, जब इंसान को चाहिए ही नहीं, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, तो उसको किस बात का दुख? ठीक है, जैसा चल रहा है भगवान की दया से चल रहा है, तो और सब सही भी बात है। ठीक है, बेफालतू इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे जो आदत है इस टाइम में, जो भी मतलब दुखी हैं, उन दुखों के कारण सही वास्तव में तृष्णा ही होती है, यानी इच्छा ही होती है। ठीक है, क्योंकि आजकल हर इंसान चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, बट ऐसा नहीं है। भगवान ने जो दिया उसमें खुश रहना चाहिए, और जो भी हमारे साथ होता है वो भगवान की कृपा मानकर उसको जीना चाहिए। आगे देखिए, दुख यानी निरोध मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना, यानी कि आपके वेदों को अपनाओ। ठीक है, आगे देखिए, किन्हीं 4 वैदिक ऋषियों के नाम लिखे। तो देखिए, विश्वामित्र, अवशिष्ट, कर्ण और अगस्त्य। चारों के नाम ध्यान रखना, विश्वामित्र, अविष्ट और कर्ण और अगस्त्य। आगे देखिए, आगे देखते हैं हमारा आगे प्रश्न आता है हमारा, शैव मत के किन्हीं 2 संप्रदायों के नाम लिखे हैं। जो आपके शिव संप्रदाय है, वैसे भी उससे ही संबंधित होता है ये। एक तो आपके पाशुपत संप्रदाय और एक कपालिक संप्रदाय है। ठीक है, आगे देखिए, कालमुख क्या है? सिंपल सा उत्तर है इसका, कालमुख संप्रदाय शिव धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय था। यह लोग नर कपाल, यानी जो आपके मर जाते हैं उनकी जो हड्डी होती है सर की, उसमें भोजन करते थे तथा जल पीते थे। यह शराबपन करते थे, शराब वगैरह पीते थे, और मृत्यु व्यक्ति, यानी जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उसकी जो राख होती थी, भस्म होती थी, उसे लगाते थे। ये आपके कालमुख यानी आपके शैव जो होते हैं वो होते हैं, जिन्हें आप अघोरी बाबा भी कहते हैं। अब देखिए, आगे तक जैन धर्म के प्रथम और 23वें तीर्थकर कौन थे? तो देखिए, इसका उत्तर जो आपके प्रथम तीर्थकर थे वो तो थे आपके ऋषभवेद, और जो 23वें तीर्थकर थे वो थे आपके पार्श्वनाथ जी। ठीक है, इसका उत्तर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब जो आगे मैं प्रश्न बता रहा हूँ, ये सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, उत्तर नहीं बताए, और इन प्रश्नों की संख्या रहने वाली कम से कम 50 के एवरेज। क्योंकि अगर मैं एक एक सभी का उत्तर यहाँ पे बताना बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और आपके एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं। तो अगर आपको ये प्रश्न सभी को, आपको जहाँ से पढ़ते हैं बुक में से, सीरीज में से, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। अन्यथा जैसे मान लीजिए महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो फिर जब आप अपनी बुक्स पढ़ेंगे या फिर सीरीज पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों को अवश्य पढ़कर जाएगा। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, रामकृष्ण परमहंस का प्रश्न बनता है हमेशा, स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक बनता है। नन्ही जान कौन थी? इसके बारे में जानते होंगे। तो देखिए, इसका नाम ही नन्ही जान है, नहीं तो इसने जान बहुत बड़ी ली थी। ये बात है तब की, जब स्वामी दयानंद जी भारत में आए हुए थे, और ये गए थे जोधपुर शासक के से मिलने, जो कि उस समय शासक कर रहे थे जसवंत सिंह। तो उस समय दरबार भरा हुआ था, और नन्ही जान जसवंत सिंह के सिंहासन पर ही बगल में बैठी हुई थी, और वहाँ पर अचानक स्वामी जी पहुँच जाते हैं। अब स्वामी जब ये सब देखते हैं तो जसवंत सिंह को भी डांटते हैं, लड़ते हैं, और नन्ही जान को भी भरा बुला सुनाते हैं। अब बेचारी नन्ही जान रूठ जाती है, नाराज़ हो जाती है, पर अभी उस समय कुछ नहीं कहती, क्योंकि इसका जो पद था वो ये वैश्य थी, यानी एक तरह से दासी थी जसवंत सिंह के दरबार में।
तो होता क्या है कि फिर एक बार नन्ही जान स्वामी जी को अपने घर बुलाती है दावत में, क्षमा वमा मांगने के लिए कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास है, ये है वो है, ऐसे चटनी वटनी लगा के उन्हें वो बुलाती है स्वामी जी को और उन्हें खीर खिला देती है। अब खीर में क्या करती है वो, स्लो पॉइजन यानी कि जो कांच होता है उसको पीस के मिला देते हैं। कांच जब पिस जाता है ना तो वो स्लो पॉइजन काम करता है, यानी कि धीरे धीरे मरता है इंसान, अचानक नहीं मरता, कुछ दिनों में मर जाता है। तो इन्होंने अगर बात करें नन्ही जान कौन थी, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि नन्ही जान जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दरबार में एक वैश्य थी और इन्होंने स्वामी दयानंद जी को विष दे दिया था। स्वामी दयानंद की जो मृत्यु करी थी वो इन्हीं की वजह से हुई थी, नन्ही जान की वजह से। तो ये नाम ही नन्ही जान है, वैसे इसने जान बहुत बड़ी ली है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न थे आपके। शुद्ध आंदोलन क्या है, स्तूप से क्या अभिप्राय है, 4 प्रमुख। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है पूरे प्रश्नों की आपके यहाँ पर टोटल ये 55 प्रश्न है और 10 प्रश्न मैंने आपको वहाँ पर बता दिए थे पहले ही। तो कुल मिला के 60 प्रश्न है यहाँ पर। इन सभी प्रश्नों को आपको परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लेना है। इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, इसकी जो पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, या तो आपको पीडीएफ नीचे ही देखने को मिलेगी या फिर आप बाद में सर्च करते हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी सर्च करते हैं तो आप सर्च कीजिएगा बीए पार्ट सेकेंड ईयर हिस्ट्री शॉर्ट्स क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट्स क्वेश्चन डाल के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, तो आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इस बार एक काम करना है, कुछ आपको इनके सभी प्रश्न के कैसे याद करना है, जैसे आप एक बार इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न वो हैं जो कि आपके गत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैंने अपने मन से कोई प्रश्न नहीं बनाया कि हाँ भाई मैंने अपने मन से बना, नहीं, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न आपके गत वर्षों में बार बार पूछे जा चुके हैं, 2018, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो प्रश्न सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ के जाएगा और आपके अधिकतर प्रश्न आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। और जो प्रश्न मैंने आपको उत्तर बताए वो अच्छी बात है, इनको भी अवश्य पढ़ के जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन विद्यार्थियों ने इसका जो पेपर फर्स्ट है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पेपर सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, अन्यथा आप टेलीग्राम चैनल का नाम भी सर्च कर सकते हैं, लाइव स्टडी लाइफ टाइम टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, अगर लिंक काम ना करे, काफ़ी बार ऐसा होता है काम नहीं करता है, तो आपको सर्च कर लेना है टेलीग्राम पर जाकर लाइव स्टडी लाइफ टाइम, अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही सर्च कीजिएगा। वहाँ पर 2 मिलेंगे, दोनों में से कोई से भी चले जाएगा, दोनों अपने ही हैं। और वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है बीए पार्ट सेकेंड ईयर हिस्ट्री शॉर्ट्स मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।